नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक प्राइवेट बैंक नहीं, आज डिस्कशन करूँगा एक पीएसयू बैंक के बारे में। देखिए, 2 तरीके से बैंक आपको हमेशा देखने को मिलता है, मगर मैं कहूँगा टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 8 कैटेगरीज़ टाइप बैंक्स हैं। तो 8 कैटेगरीज़ टाइप बैंक्स हैं, उनमें से 2 बैंक्स आप हमेशा जानते हैं, एक प्राइवेट बैंक है और दूसरा देखा जाए तो एक पीएसयू बैंक है, मतलब एक गवर्नमेंट बैंक है। तो इस दोनों बैंक से हमेशा देखा जाए तो प्राइवेट बैंक अच्छा खासा काम करते हैं पीएसयू बैंक के तुलना से। तो देखिए, काम तो दोनों कंपनी ही अच्छा खासा करते हैं, दोनों सेक्टर ही अच्छा खासा करते हैं, फिर भी पीएसयू बैंक क्यों इतना ज़्यादा पिटे हुए रहते हैं और प्राइवेट बैंक इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ क्यों करता है? इसके पीछे एक ही कारण है। देखिए, आप सभी जानते हैं प्राइवेट बैंक का जो मकसद होता है, वो मकसद है प्रॉफ़िट कमाना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट को जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट करना और बिज़नेस को बहुत बड़ा ग्रोइंग मोड में लेके जाना। मगर पीएसयू बैंक में आप देखेंगे, तो पीएसयू बैंक का मकसद क्या होता है? कस्टमर को सर्विसेज़ देना। तो सर्विसेज़ देने के चक्कर में उसका प्रॉफ़िट मार्जिन हमेशा डाउनफॉल में चला जाता है। अगर आप कोई भी बैंक लोन लेना चाहते हैं, कोई भी लोन, तो आप एक बार प्राइवेट बैंक के ऊपर चला जाना, वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होगा, जिसके माध्यम से आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, लोन आपको नहीं मिलेगा, इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिलेगा। अगर वही लोन आप पीएसयू बैंक में चले जाएँगे, तो आपको लोन मिलने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पीएसयू बैंक में जो मैनेजर होते हैं, वो जो लोन का जो इंचार्ज होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स के पॉलिसीज़ के हिसाब से वो काम करते हैं। तो लोन तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, बहुत सारे लोग लोन तो ले लेते हैं, मगर वो लोन क्या कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। मतलब वो लोन चुका नहीं पाते, तो इसीलिए पीएसयू बैंक बहुत ज़्यादा पिटे हुए देखने को मिलता है। देखिए, लोन बाँटना ही बैंक का काम है, तो लोन तो बाँटिए, मगर लोन का पैसा तो भी आना चाहिए ना। अगर पैसा ही नहीं आ रहा है तो बैंक कहाँ से चलेगा? मान के चलिए, यहाँ पे बैंक ने मतलब 100 करोड़ के बैंक के पास पैसा है, तो उस 100 करोड़ में बैंक ने 50 करोड़ का टोटल लोन बाँट दिया। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। 50 करोड़ में बैंक ने देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में कंपनी ने क्या किया, इस 50 करोड़ से कंपनी 45 करोड़ का पैसा मार्केट से उठा पाए, बाकी पैसा उठा नहीं पाए। तो उसको हाथ में क्या 45 करोड़ है, तो उस करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर से वो लोन देंगे, तो 45 करोड़ से मान के चलिए सेकेंड दूसरा सालों में कंपनी का फिर से 5 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट मतलब लोन उठा नहीं पाया, तो कंपनी लगातार क्या हो रहा है, कंपनी का एनपीए बढ़ रहा है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा है। इसका मतलब जो लोन के हिसाब से वो बाँट रहा है, वो लोन लगातार गिरते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से चीज़ देखने को मिलेगा इस बैंक के ऊपर, जिसके बारे में आज बात करूँगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी ₹20 से अभी ₹40 हो गया, तो कंपनी ने आपको सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ₹10 से ₹20 तक हो गया। इसका मतलब कंपनी ने आपका फंड डबल कर दिया। ये बात तो सही है। मगर कितने सारे दोस्तों ने इस तरीके से डबल फंड कमाया है, मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करना। तो बहुत सारे दोस्तों ने जब 10 से वो निवेश शायद करके रखे थे, अगर उसको ₹5 भी मिल गया ना, तो वो निकल जाएँगे। तो मतलब ₹15 भी हो गया था ना, तब वो निकल जाएँगे, क्योंकि ₹15 भी होता है कंपनीज़ के ऊपर 50% तक उसका प्रॉफ़िट। तो कोई भी लोग ₹1,00,000 निवेश करके रखे थे, उसका अगर 1,50,000 हो जाता है ना, तो वो तो माल बेचकर भाग जाएगा। तो इस तरीके से सिनेरियो इस तरीके से कंपनी को देखने को मिलता है। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है यूको बैंक। तो मैं आज डिस्कशन करूँगा इंडिया के एक पीएसयू बैंक के बारे में, जिसका नाम है यूको बैंक, जो एक लगातार ग्रोथ किया कंपनी। करीबन आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर-अंदर 56% तक रिटर्न दिया और 30 दिन के अंदर-अंदर 67% तक रिटर्न दिया। तो सोचिए क्या हो गया यहाँ पे। जो डेटा है वो डेटा देखकर मैं तो खुद शॉक हो गया। जब दोस्तों ने कमेंट किया तभी मैं इस डेटा को देखा, मैं पहले इस डेटा को नहीं देखा था। मैं इस तरीके से पीएसयू कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली स्टडी उतना नहीं कर मतलब क्या चल रहा है उसका स्टडी नहीं करता हूँ। हाँ, जब कोई कमेंट करता है तब मैं इसके ऊपर स्टडी करता हूँ। तो यूको बैंक का जो हालत है अभी, आप देखेंगे तो 365 डेज़ में, मतलब 1 साल के अंदर-अंदर कंपनी 56% का रिटर्न दिया और 1 मंथ के अंदर-अंदर 67% तक रिटर्न। एक बार चलो मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। 1 मंथ के अंदर-अंदर देखिए 67% का रिटर्न। तो सोचिए कितना बड़ा रैली कंपनी ने दिखाया। जब कंपनी का प्राइस था ₹12 के आस-पास, अभी कितना चल रहा है ₹20 के आस-पास। तो 6 मंथ में देखेंगे तो 80% तक रिटर्न दिया।
कंपनी 80% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं 6 मंथ के आसपास। 5 साल में देखेंगे तो इसका हालत कितना 34% तक लॉसेस। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसका हालत कितना 7% तक प्रॉफिट। इसका हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। इस तरीके से हालत होने के पीछे जो मेन कारण है वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, कंपनी का कासा रेशियो जो है वो मतलब कासा रेशियो का मतलब है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स में कंपनी का जो पैसा आ रहा है वो भी उतना खास नहीं है। 39% का पैसा आ रहा है, तो उनमें से सीआर परसेंटेज 13% है। इसका मतलब इस तरीके से बैंक बैंक क्या करते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स के, आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% के ऊपर आपको हाथ में पैसा होना चाहिए। तो इसलिए वो 9% के ऊपर थोड़ा सा परसेंटेज यहाँ पे पैसा रख के बाकी सारे के सारे पैसा वो लोन में बांट दिए, मतलब लोन दे दिए। और यही एक कारण है, इतना ज्यादा लोन बांटने के कारण कंपनी का एनपीए बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो पैसा तो उठा नहीं पाया। आप इसका रेशियो देखेंगे तो आपको खुद दिखेगा कंपनी का एनपीए कितना है, 13.5% के आसपास था। 13.5%, चलो मैं 13% ही बता देता हूँ। 13% के आसपास एनपीए था। तो सोचिए 100 रुपीज में अगर हर साल में 13% करके कट हो जाता है, तो सोचिए कंपनी का हालत कहाँ से कहाँ जाएगा। तो आप अच्छी बात है कि कंपनी ने एनपीए को अभी धीरे धीरे करके कम किया, फिर भी 2.7% का एनपीए अभी भी है। तो आपको शायद 2% बहुत कम लग रहा होगा, क्योंकि मान के चलिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, कंपनी का मार्केट है 25,000 करोड़। तो मान के चलिए कंपनी का मार्केट कैप 25,000 करोड़ है। उस 25,000 करोड़ में आपका 2.7% आप कैलकुलेट करेंगे। इस कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का एनपीए कितना 2.97 है। कंपनी का ग्रॉस एनपीए कितना है 9.80 है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है 2.87 है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो कितना है 12% है। इसका मतलब कंपनी का जो रेशियोज है वो लगातार लगातार गिरते जा रहे हैं और बहुत बड़ा प्रेशर में कंपनी देखने को मिला है। अगर इस कंपनी का देखिए एक बुक वैल्यू के हिसाब से मैं बात करूँ तो 19% के आसपास है। करंट प्राइस जो है 21% के आसपास है। इसका मतलब बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी आज तक डिविडेंड नहीं दिया। सोचिए गवर्नमेंट पीएससी बैंक में लोग निवेश इसीलिए करते हैं क्योंकि उसको डिविडेंड मिलता रहता है। तो कंपनी ने आज तक डिविडेंड नहीं दिया, तो डिविडेंड पे आउट 0 है। और कंपनी का देखिए डेप्थ जो है, तो कंपनी के डेप्थ के बारे में 10% के आसपास डेप्थ है। तो कंपनी का इनकम भी हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, कंपनी का इनकम तो हो रहा है। यही सोचकर लोग निवेश कर देंगे क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ खराब है, उतना खास नहीं है। मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा दिखा। क्या प्रॉफिट ग्रोथ इस तरीके से पहले भी होता था? वो भी तो देखना चाहिए ना। तो चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड जो परसेंटेज है वो पहले तो 10 साल में नेगेटिव में था, 5 साल 3 साल में ठीक हुआ। मगर सेल्स ग्रोथ एकदम ना के बराबर है। रिटर्न ऑफ इक्विटी तो नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी ने आपको जो रिटर्न दिया, एक साल में शायद अपना बहुत शानदार रिटर्न देख चुके हैं, मगर बाकी सालों में नेगेटिव रिटर्न मिला। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन जो है वो एकदम भरोसा नहीं करते हैं। हाँ, फिर भी भरोसा करने से पहले उसको निवेश भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए परसेंटेज स्टेक गवर्नमेंट ने ज्यादा नहीं बेचा। प्रोमोटर के पास कितना 95% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास ही है। पहले तो 93.61% था। प्रोमोटर खुद पहले पहले से भी ज्यादा माल उठा कर रख लिए। 95.39% के होल्डिंग उसके पास है। उसके पास डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग है और बाकी माल पब्लिक ने उठा लिया। अगर कल जाके इस कंपनी का माल, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कल जाके इसका माल 50% भी बेच देता है ना, मान के चलिए प्रोमोटर के पास 51% का होल्डिंग होगा, तो आप देख लेना बाकी जो 49% का जो होल्डिंग है, उनमें से सबसे ज्यादा होल्डिंग दिखेगा पब्लिक के पास। तो उस पब्लिक के पास ही आप देखेंगे तो 45% से भी ज्यादा होल्डिंग दिखेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक चाहते हैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना, क्योंकि उसको लगता है अगर मैं आज 10 रुपीज में खरीदारी कर लूं, कल जाके अगर 20 रुपीज बन जाएगा तो मेरा फंड डबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लाख निवेश कर दूंगा तो मेरा फंड 20 लाख हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो ऐसे सोचकर माइंड सेट लेकर अगर मार्केट में आते हैं तो आप इन्वेस्टर नहीं है, आप ट्रेडर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, ऑब्वियसली कमा पाएंगे। उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चार्ट रीडिंग्स आना, मतलब आना चाहिए। तो आप देखेंगे तो चार्ट रीडिंग में मैं यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके रखा। उस ट्रेन के ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिला। और कुछ दिनों में, मतलब पिछले मंथ से देखा जाए तो कंपनी लगातार लगातार हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है। तो मुझे एक लेवल देखने को मिला 22 रुपीज, 22.50 रुपीज के आसपास। ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। सेकेंड लेवल है 32.4045 के आसपास। इस लेवल सेकेंड रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ेगा तो एक बहुत बड़ा फिर से रैली देखने को मिलेगा।
तो देखिए, यहाँ पे मैं कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड के हिसाब से बाय एंड सेल करिएगा। आप आपके हिसाब से रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मैं कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। तो मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।